एक निज घर को प्राप्त करावे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि एक छुड़ावे एक लखावे, मतलब ये दो अक्षर निज घर को प्राप्त करवाने वाले नहीं बल्कि निज घर का रास्ता तय करवाने में सहयोगी है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि निज घर को प्राप्त करवाने वाला तीसरा अक्षर है जो है सार नाम, तथा संत रामपाल जी महाराज ये भी स्पष्ट करते हैं कि सार शब्द कोई मंत्र नहीं है जिसको ये अज्ञानी चौथा नाम बोलकर गुमराह कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सार शब्द मंत्र जाप करने की विधि है। अब इस दोहे को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। वाणी की पहली पंक्ति है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, यानी वो गुरु पूरा गुरु होगा जो साधक को दो अक्षर का भेद बताएगा। इस मंत्र के पहले मंत्र यानी ओम मंत्र की कमाई से काल के 21 ब्रह्मांड का ऋण चुकता किया जाएगा। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी है कि हे अर्जुन, मेरे स्तर की सारी धार्मिक साधनाएं मुझ में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस प्रकार ओम मंत्र काल ब्रह्म का है। इसकी कमाई को हम काल ब्रह्म को दे देंगे तो ये हमें अपने 21 ब्रह्मांडों से मुक्त कर देगा। तो इस प्रकार इस ओम मंत्र ने हमें काल के 21 ब्रह्मांड से छुड़वा दिया। जैसा कि वाणी में वर्णन है कि एक छुड़ावे यानी एक मंत्र यानी ओम हमें काल से छुड़ाएगा, जो हमने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा मंत्र सोहम मंत्र है, ये काल के लोक के आखिरी सिरे यानी 11वें द्वार से पार उस 12वें दरवाजे को लखाएगा, यानी उस 11वें दरवाजे से उस 12वें दरवाजे को केवल इस दूसरे अक्षर यानी सोहम मंत्र की शक्ति से ही देखा जा सकता है। जो अक्षर पुरुष के लोक में स्थित है उसके बाद ही प्राणी निज घर को जाएगा। उस 12वें दरवाजे को खोलने का मंत्र संत रामपाल जी महाराज उस तीसरे नाम में देते हैं जिसको सारनाम कहा जाता है। लेकिन इस अज्ञानी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान का कख तक नहीं पता, इसलिए भोले भाले श्रद्धालुओं को वाणियों को गलत तरीके से परिभाषित करके गुमराह कर रहा है। दर्शकों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस दोहे में लखावे शब्द है, ना कि निज घर पहुंचावे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में इसको इस प्रकार से बताया है कि ओम नाम तो काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, तथा सोहम नाम जाप है अक्षर पुरुष का, इनके 7 संख ब्रह्मांड हैं। इन्हीं दोनों भगवानों का प्रमाण गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी है। ओम नाम जाप की कमाई को हम काल को दे देंगे, इसी का प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी है, जिसमें गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरे स्तर की सभी भक्ति कमाई को यानी ओम नाम जाप की कमाई को मेरे में छोड़ दे, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो दर्शकों, इस दोहे का प्रथम नाम ओम इस प्रकार से हमें काल लोक से छुड़वाएगा, यानी हम 10वें द्वार को पार कर जाएंगे और ओम नाम यानी एक अक्षर को छोड़ देंगे और दूसरा अक्षर यानी सोहम नाम और सार नाम आगे चलेंगे। यहाँ पर सांस से सुमरन नहीं होगा बल्कि सुरत निरत से सुमरन होगा। इस दोहे में दूसरा नाम जाप सोहम की कमाई को हम अक्षर पुरुष को दे देंगे, जिससे हम 11वें द्वार को पार कर जाएंगे। अब यहाँ से हमें सतलोक का मेन गेट भंवर गुफा यानी 12वां द्वार दिखाई देगा। ये केवल उसी को दिखता है जिसके पास सोहम शब्द की कमाई होती है। ये सतलोक का मेन गेट अक्षर पुरुष और वहां रह रहे निवासियों को भी नहीं दिखाई देता है। तो दर्शकों, इस प्रकार सोहम नाम जाप हमें लखा देगा यानी दिखा देगा, लेकिन हम सोहम नाम जाप से सतलोक में नहीं जा सकते। अब सार नाम जो परमात्मा का निज नाम है, सतलोक उस परमात्मा का निज घर है, तो सार नाम से प्राणी परमात्मा के निज घर सतलोक में जाएगा। दर्शकों, स्पष्ट होता है कि इस दोहे में बताए गए इन दो मंत्रों यानी सतनाम के जाप से साधक सतलोक नहीं जा सकता है। सतलोक यानी निज घर जाने के लिए सार नाम भी प्राप्त करना होगा। दर्शकों, अब हम आपको इस नितिन दास अज्ञानी की जड़ दिखाते हैं, जो जड़ मदनपति से जुड़ी हुई है। दर्शकों, नितिन दास अज्ञानी का दावा है कि मदनपति साहेब कालिंजर नामक वन में साधना कर रहे थे। वहां कबीर साहेब जी उनके पास गए और 7 दिन तक उनके पास रहे। कबीर साहिब जी ने उनको 2 अक्षर का भेद बताया और मूल ज्ञान बताया। आज उस मूल ज्ञान को मैं जीवों तक पहुंचा रहा हूं। दर्शकों,
इस नितिन दास अज्ञानी के इस दावे की आज पूरी सच्चाई आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, बात उस समय की है जब कबीर परमेश्वर धर्मदास जी को अपना संपूर्ण ज्ञान करवा रहे थे। उस समय धर्मदास जी बार बार कबीर साहिब जी को सतलोक दिखाने की कह रहे थे और इसी बात पर अड़े थे और कुछ न कुछ अविश्वास जाहिर ही कर रहे थे। उस समय कबीर परमेश्वर जी अंतर ध्यान होकर 7 दिन तक कालिंजर नामक वन में श्रद्धालुओं को अपना ज्ञान बताने पहुंच जाते हैं, जैसा कि वो अक्सर बताया ही करते हैं। जगह जगह प्रकट होकर अपनी महिमा का गुणगान, अपने वास्तविक ठिकाने का ज्ञान बताते रहते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा कालिंजर वन में 7 दिन रहकर वापस धर्मदास जी के पास आते हैं। धर्मदास जी कबीर साहिब जी के 7 दिन तक दूर रहने से बहुत व्याकुल थे। कबीर साहिब जी जैसे ही धर्मदास जी के पास आते हैं तो धर्मदास जी कबीर साहिब जी से पूछते हैं कि हे परमेश्वर, 7 दिन तक आप कहाँ रहे? कबीर परमेश्वर जी ने कहा, धर्मदास जी, मैं जहां गया था वो कालिंजर नाम की जगह थी। वहां मैंने अपना ज्ञान प्रकाश किया, यानी ज्ञान दिया जैसे तुमको दे रहा हूं। फिर धर्मदास जी ने पूछा कि हे परमात्मा, आपने वहां कितने जीवों को समझाया और उनको क्या क्या ज्ञान दिया? क्या आपने वहां पर आरती चौका भी किया? और आपने वहां कितने जीवों को यम के बंधन को तोड़ने का मार्ग बताया? कबीर साहिब जी ने कहा, धर्मदास, मैंने वहां किसी को नाम दीक्षा नहीं दी, आरती चौका भी नहीं किया, न ही मैंने नारियल के पानी का अभिमंत्रित जल दिया, यानी नारियल भी नहीं फोड़ा। हाँ, वहां पर मौजूद उन जीवों को वचनबद्ध करके आया हूं और साखी शब्द रमैनी कहकर आया हूं कि इसका पाठ अवश्य किया करो, और साथ ही अपने वास्तविक घर का ठिकाना उनको कह आया हूं, यानी उनको बताकर आया हूं कि 2 मंत्रों के जाप से तुम अपने उस वास्तविक ठिकाने को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उनको वो मंत्र नहीं देकर आया, क्योंकि उन्होंने पान परवाना यानी मंत्र लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास ही नहीं बन रहा था। लेकिन मैंने दोनों मंत्रों की शक्ति के बारे में उनको जरूर अवगत करवा दिया कि इन 2 मंत्रों का जाप बहुत पावरफुल है, जिनको मदनपति ने 2 अक्षर बोला है। कबीर साहिब जी ने कहा कि मैंने उसको कह दिया है कि इनमें से एक मंत्र तो तुमको काल के 21 ब्रह्मांड से छुड़ा देगा और दूसरा मंत्र तुम्हें सतलोक का रास्ता लखा देगा। लेकिन उसको तीसरा मंत्र नहीं बताया जो सतलोक यानी निज घर को प्राप्त करवा देगा। हे धर्मदास जी, उन जीवों को केवल अपने निज घर के ठिकाने के बारे में कहकर आया हूं, वो मंत्र बताकर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। इसलिए उन दोनों मंत्रों की केवल महिमा ही उन्हें बताई है, वो मंत्र नहीं बताए हैं। इतना जरूर कहकर आया हूं कि आज विश्वास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इन 2 मंत्रों को देने वाला ही पूरा गुरु होता है। कभी भविष्य में विश्वास हो तो इन 2 मंत्रों को बताने वाले गुरु को खोज लेना। इस प्रकार मैं वहां से आ गया। कबीर साहिब जी ने कहा, धर्मदास जी, जैसे आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं बन रहा था कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं, इसी प्रकार उन जीवों को भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने वहां ज्यादा समय नहीं लगाया और वापस आ गया। तब धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझसे जो गलती बनी कृपया मुझे माफ करो और मुझे वो आपका वास्तविक ठिकाना यानी सतलोक दिखाने की कृपा करो। तब धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर अपने साथ ऊपर के सर्वलोक दिखाकर लाए। सतलोक के सारे नजारे देखने के बाद धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर जी पर पूर्ण विश्वास हो गया। धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से कहा कि हे कबीर परमेश्वर जी, आपने कालिंजर के उन जीवों को बहुत समझाया, लेकिन वो आपकी बात नहीं माने थे। ऐसे तो हे परमात्मा, उन जीवों का जीवन नष्ट हो जाएगा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो गया है, कृपया आप एक बार फिर कोशिश करें, वो अवश्य समझ जाएंगे। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को कहा कि हे धर्मदास, मैंने तो कोशिश कर ली, अब आप कोशिश कर लो। मैं आपको आदेश देता हूं कि यदि वो जीव मान जाएं, तो उन्हें आप पान परवाना दे देना। कुछ समय बाद जब धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर दोबारा मिलते हैं, तो धर्मदास जी ने बताया कि हे कबीर परमेश्वर, वो कालिंजर में बैठा व्यक्ति तो बहुत दुष्ट किस्म का यानी कमीना व्यक्ति है। उसने तो आपका ज्ञान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अन्य ही बातें करने लग गया। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का क्या होगा भगवान? कबीर साहिब जी ने कहा कि धर्मदास, ऐसे जीव तो कमीने यानी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं।
इनका तो काल के मुख में जाना निश्चित है। दर्शकों, ये था मदनपति साहिब का इतिहास, जिसको लेकर ये अज्ञानी इतनी ढींग मारता है कि मूल ज्ञान तो कबीर परमेश्वर जी ने मदनपति को दिया, जबकि सच्चाई आपके सामने है कि मदनपति ने तो कबीर साहिब जी पर विश्वास ही नहीं किया। इसलिए कबीर साहिब जी ने मदनपति को पान परवाना नहीं दिया। दर्शकों, अभी आपको नितिन दास की एक ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जिसमें ये नितिन दास कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश के पृष्ठ 56 को पढ़कर सुना रहा है, जिसमें कबीर साहिब जी द्वारा मदनपति को मिलने का वर्णन है। सुनिए इसकी ये ऑडियो। तो क्या कहती है वाणी? धर्मदास कहे नाई से, सुन प्रभु अगमी अपार, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगड़ी। अब इस वाणी में कोड लगे हैं मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा, एक एक चीज समझ में आएगी। तो क्या कहती है वाणी? कि धर्मदास कहे नाई सिर, कि धर्मदास कहते हैं मैं सिर झुका के पूछता हूं मेरे मालिक आपसे, सुन प्रभु अगमी अपार, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल, हे मेरे परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ, 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। आप 7 दिनों तक कहाँ रहे? ये कोड है मेरे भाइयों। असल में मदन साहिब ने 7 दिनों तक भक्ति करी। तो यहाँ पर इसको प्रमाणित किया जाता है कि 7 दिनों तक जो मदन साहिब ने भक्ति करी, कबीर साहब उनके आसपास ही थे। तो क्या बोलते हैं? 7 दिवस कहवा रहे, कौन दिशा पगधार। हे बंदी छोड़, आप 7 दिनों तक कहाँ थे? मुझे बताओ उसके बारे में, कौन सी दिशा में चले गए थे आप? तो कहते धर्म सुन चितलाए, जौन दिशा हम गौन किए, कालिंजर पहुंचे जाए, कहाँ पुन शब्द प्रकाश। ये धर्मदास चित्त लगा के सुन, मैं जिस दिशा की तरफ गया वो कालिंजर जंगल है। उसी कालिंजर में मैं गया जहां मदन साहिब भक्ति कर रहे, और वहां पर मैंने शब्द का प्रकाश कर दिया। तो आगे क्या कहते हैं? हो साहिब के जीव प्रमोदा, कौन शब्द सो आन समोधा, आरती चौका नरियर मोरियो, के जीवन यमते तृण तोड़े। क्या बोला उन्होंने कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, आपने वहां पर जाके जो अनमोल दात बख्शी है, उसके द्वारा कितने जीवों का कल्याण होगा, कौन सा शब्द आपने वहां पे उनको बताया, उनको आरती चौका दिया कि नहीं, कितने लोगों को उस शब्द से मुक्ति मिलेगी, मुझे बताओ बंदी छोड़, मुझे बताओ। तब कबीर साहब ने क्या बोला? धर्म सुनता ही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना, आरती चौका तहा न कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। तो साहिब कहते हैं धर्मदास, मैं उसकी पहचान बताता हूँ कि मैंने जाके कहाँ पर वो शब्द का भेद बताया, किसको बताया। धर्मनि सुनहु ताही सही दाना, कहाँ के जीव नहीं दीन परवाना। जब मैंने वहां जाके उसको ज्ञान दिया तो मैंने उनको पान परवाना नहीं दिया, जो वंश 42 में जो धर्मदास जी के पंथ में दिया जाता है। आरती चौका तहाना कीना, नहीं कहा नारियर मोर पर भी। वहां पर मैंने आरती चौका का भी ज्ञान नहीं दिया कि वहां पे आरती चौका करवाई जाएगी, बिल्कुल नहीं। नहीं कहा नारियल मोर पर भी ना, वहां पे नारियल को मोड़ने का भी कोई प्रावधान नहीं दिया, वहां पे नारियल पानी नहीं बिकेगा। तो कहते हैं वचन बंद जीवन कह कयऊ, साखी शब्द रमैनी दयऊ, कि मैंने वचन के द्वारा इस जीवन का जो बंध है, जो बंधन है, उसका निबेड़ा कर दिया। वचन बंद जीवन कह किएऊ,
साखी शब्द रमैनी दियो, मैंने उनको साखी शब्द रमैनी यानी कि मूल ज्ञान दिया। तो आगे कहते कही आयो कहाँ वचन ठिकाना, धर्मदास सो ना लेहू परवाना। कि कहे आयो, मैंने कह दिया, वहां पे कह के आ गया, कहाँ वचन ठिकाना, उस शब्द ठिकाने के बारे में वचन करके आ गया, मैंने उसका भेद वहां बता दिया। दर्शकों, ये अज्ञानी नितिन दास कबीर साहिब जी की वाणी को तो सही बोल रहा है। कही आयो कहाँ वचन ठिकाना, धर्मदास सो ना लेहू परवाना। और इसका भावार्थ भी सही बता रहा है कि कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, मैं उस कालिंजर वाले जीव को, जिसको ये नितिन दास मदनपति बता रहा है, उसको वचन ठिकाना कहकर आ गया हूँ। कही आयूं तह वचन ठिकाना, यानी सतनाम के उन 2 अक्षरों के महत्व को कहकर आ गया हूँ, जिनमें से एक मंत्र काल से छुड़वाएगा और दूसरा मंत्र सतलोक के रास्ते को लखाएगा। यानी उसको ये बता दिया है, बेटा, इन्हीं 2 मंत्रों के जाप से तेरा मोक्ष होगा। लेकिन धर्मदास, उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और पान परवाना यानी नाम दीक्षा भी नहीं ली। आगे वाणी है कि धर्मदास सो न लिए हूं प्रवाणा। कबीर साहिब जी ने कहा है कि मैं कालिंजर वाले जीव को वचन कहकर आया हूं, यानी ये कहकर आया हूं कि तेरी मुक्ति सतनाम के जाप से होगी, जिसमें 2 मंत्र हैं, जिसको मदनपति अपनी वाणी में 2 अक्षर कहते हैं। 2 मंत्रों को जोड़कर सतनाम बनता है, जिसमें से एक छुड़वाएगा और एक लखाएगा। आगे ये अज्ञानी नितिन दास कहता है कि मैंने उसको सारा भेद बता दिया, लेकिन ऐसा वाणी में कहीं नहीं लिखा है। नितिन दास आदतन झूठ बोलकर वाणी का गलत अर्थ कर रहा है। ये इसकी अपनी अज्ञानता है। जबकि आगे वाणी में लिखा है कि धर्मदास सो न लिए हूं प्रवाणा, यानी कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, उस कालिंजर वाले जीव ने परवाना, यानी उसने मेरे से नाम दीक्षा नहीं ली, लेकिन उसको मैं वचन देकर आ गया हूं कि तेरी मुक्ति 2 मंत्र वाले अर्थात 2 अक्षर वाले इस सतनाम मंत्र के जाप से होगी, जिसके एक मंत्र से तो आपको यहाँ से छुटाया जाएगा, दूसरे मंत्र से आपको वो अपना निज घर लखाया जाएगा। दर्शकों, ये नितिन दास अज्ञानी भी यही बोल रहा है कि मैं उस वचन ठिकाने के बारे में कहकर आ गया हूँ, यानी उन मंत्रों के महत्व को कह आया हूँ कि 2 मंत्रों वाले जाप से मुक्ति होगी, तभी सतलोक जा सकोगे। लेकिन ये अज्ञानी आगे अपना अज्ञान जोड़ देता है, जबकि इसका यथार्थ अर्थ ये है कि उसको अभी मैंने नाम मंत्र प्रदान नहीं किए, क्योंकि उसने पान परवाना ही नहीं लिया, यानी उसने नाम नहीं लिया। लेकिन ज्ञान उसे बता आया हूँ कि तेरी मुक्ति केवल 2 अक्षर के मंत्र से ही होगी। जैसे गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि मैं तो दे दी बालम याने नू, गीता और भागवत पढ़े न बूझे शब्द ठिकाने नू। यानी लोग गीता और भागवत पुराण तो पढ़ते हैं, लेकिन उस ओम सोहम के भेद को यानी ठिकाने को नहीं जानते। यहाँ भी कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि उस शब्द ठिकाने के बारे में कहकर आया हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है, उसी से आपका कल्याण होगा। लेकिन उसको वो शब्द ठिकाना देकर नहीं आया हूँ, क्योंकि हे धर्मदास जी, उसको विश्वास आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।